नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्ग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भगवान गणेश जी की एक बड़ी सुंदर कथा लेकर के आए हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे जाने लगे, परंतु गणेश जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण कुछ भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सब आपस में बातें करने लगे कि क्या गणेश जी को भगवान विष्णु ने न्योता नहीं दिया, या गणेश जी खुद ही भगवान विष्णु की शादी में नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य हो रहा था। तभी सब सोचने लगे कि इसका कारण क्यों ना हम भगवान विष्णु से ही पूछ लें। तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से हमें उन्हें न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं नजर आती। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर के इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो आप उनको द्वारपाल बना करके द्वार पर ही बैठा लेना। आप घर की याद भी रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे, ऐसा कह देना। यह सुझाव सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति इस विचार पर दे दी। फिर क्या था, इतने में ही सबने देखा कि गणेश जी तो वहाँ पर आ गए और उन्हें समझा बुझाकर सभी देवताओं ने घर की रखवाली करने के लिए द्वार पर बैठा दिया। अब भगवान विष्णु की बारात चल दी। लेकिन नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और गणेश जी से पूछा कि गणेश जी, आप यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं, बारात तो आगे चली गई। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दो, जो वह रास्ता खोद देगी, जिससे सभी देवताओं के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उन्हें मजबूरी में सम्मानपूर्वक आपको बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से ही सारी देवी देवताओं से आगे भेज दिया और सेना ने जल्दी जल्दी सारी जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकलने लगी तो सभी के रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। बहुत कोशिश करी, परंतु उनके गाड़ियों के पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने तरीके से तरह तरह के उपाय करे, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि वो अपनी जगह पर ही धीरे धीरे टूटने लगे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि आप उन्हें मनाकर यहाँ ले आए तो आपका सारा कार्य सिद्ध हो सकता है और यह जो संकट अब आप पर आया है यह भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर के आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे तो टूट फूट गए। अब वो ठीक कैसे होएं। तभी पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे वहां पर बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर के गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं
उनका सर्वप्रथम ध्यान करते हैं। परंतु आप लोग तो देवतागण हो, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलते जाएं तो आपके सब काम बनते जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।